हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज हम लोग किस मुद्दा के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करने वाले हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें हम लोग ने 16.5% का बढ़ोतरी देखा है, जो हमारे लिए बहुत खुशी का बात है कि भारत जैसे देश को, जो हम लोग भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, उसमें अगर भारत अगर एक्सपोर्ट में आगे जा रहा है, और एक्सपोर्ट होना एक तरह का पॉजिटिव माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें 16.5% की अगर हम लोग बढ़ोतरी देखते हैं इन कंपैरिजन ऑफ 21-22 के, तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हम लोग को देखने पर मिलता है एक पॉजिटिव ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, यहां तक तो ये बातें समझ में आती है। लेकिन आगे क्या है, आगे बहुत विशेष बातें मैं बताऊंगा एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो एक बार मैं चाहता हूं आप प्लीज इस प्यारे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वो आपकी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी साथियों कवर किया गया था कि इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर में, उसके महत्व को इसके द्वारा कवर किया गया है। तो साथियों, 16.5% का हम लोग ने ग्रोथ देख रहा है अप्रैल से सितंबर का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर में। ये ग्रोथ इतना है ना साथियों कि अगर हम डेटा वाइज इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जब हमने 21-22 के अंदर में 50.2 बिलियन का रिकॉर्ड हासिल किया था, उसको भी ये कहीं ना कहीं पास कर चुका है एक्सपोर्ट के मामले में। यानी इससे 60.5% का इजाफा हुआ है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। तो आइए साथियों, कुछ प्रमुख बातें कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या चल रही हैं बातें। क्या ये एक्सपोर्ट इतना अच्छा है कि इससे हमें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, या सिर्फ ये हमारे लिए खुशी का बात है या कोई पॉजिटिव बात है। आइए डिकोड करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो बात निकल के आ रही है ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स के ऊपर में, कि भारत का इस बार फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है, फिजिकल ईयर के अंदर में, कि ये सबसे ज्यादा हाई है। मतलब आज से पहले इतना ज्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में भारत को कभी नहीं दिखा। तो ये चीजें हमें एक पहला रिकॉर्ड मिल रहा है कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर में हमको क्या देखने को मिल रहा है साथियों, हम लोग को मिल रहा है देखने कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें एक हाईली ग्रोथ है। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट आइटम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को, वो साथियों ये पॉइंट अभी आप रहने दो, इसको पॉइंट को मैं आगे डील करूंगा, ये पॉइंट अभी हटाओ। सिंपल समझो कि मेजर अगर हम लोग एक्सपोर्ट आइटम को बात करते हैं एक्सपोर्ट आइटम की, तो कहीं ना कहीं व्हीट, राइस और शुगर के मामले में अगर हम लोग कुछ रूल भी लगाएं तब भी एक्सपोर्ट हम लोग को ज्यादा देखने को मिला। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं साथियों वो क्या है, याद रखिएगा, व्हीट, राइस और शुगर। लेकिन इसमें भी सरकार ने इस बार क्या किया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। राइस के ऊपर में भी पॉलिसीज बहुत चेंज हुई, शुगर के ऊपर में पॉलिसीज चेंज हुई, व्हीट तो आपका बैन हो गया एक्सपोर्ट होने से। तो इनके बाद भी हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉमर्स मिनिस्ट्री की डाटा के हिसाब से साथियों बात करें तो व्हीट का एक्सपोर्ट हमको देखने को मिलता है अप्रैल सितंबर के माह में 5.90 लाख टन, जो बिल्कुल ट्वाइस है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें। क्योंकि लास्ट ईयर में हम लोग ने कितना एक्सपोर्ट किया साथियों, 23.76 लाख टन। ओके, वहीं अगर साथियों हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर पे हमको यहाँ पे फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट मिलता है देखने में। क्योंकि मेनली बात क्या है कि हम शुगर को फ्री एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में हम लोग ने डाला, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमको ग्रोथ में नहीं दिखा कि हाँ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया तो भाई अब ग्रोथ नहीं दिखेगी, फिर भी हमको वहां ग्रोथ मिला। राइस के केस में साथियों जो ब्रोकन राइस है, ब्रोकन राइस के अंदर में साथियों अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ड्यूटी भी अगर लगती है 20% की, तब भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट देखने को पॉजिटिव मिला।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इससे कोट किया गया है कि इतने पॉलिसीज लगाने के बाद भी भारत ने इतना अच्छा मतलब रिजल्ट दिया है इसके ऊपर में, आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव ग्रोथ है। तो सितंबर 2022 के अंदर में ही साथियों जो ब्रोकन राइस पॉलिसीज था यानी नॉन बासमती राइस था, उसके ऊपर में ही भारत सरकार के द्वारा पॉलिसीज चेंज कर दी गई है। इसलिए कर दी गई है क्योंकि ये मामला गर्म हुआ था यूएस से। ये मैं थोड़ा डिटेल आपको बता रहा हूं कि यूएस में क्या हुआ साथियों। यूएस के अंदर में एक मतलब वहां के मीडिया के द्वारा यह कहा गया कि जो चावल भारत के द्वारा भेजे गए हैं या भारत जिस कंट्री को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है वो टूटे हुए हैं, यानी एक तरह से लो क्वालिटी के हैं। तो ये भारत का इमेज खराब होता रहा था इससे। इसके कारण से भारत ने क्या किया, जो ब्रोकन राइस है, क्योंकि बासमती राइस आपका हाई क्वालिटी का था, आपको भी पता है ये बात, अगर आप खाए हैं आपको तो ये बात आपको पता होगा कि बासमती राइस हाई क्वालिटी की राइस को बोला जाता है। बेसिकली इंडिया में वो सबसे हाई क्वालिटी का राइस होता है। तो ब्रोकन राइस अगर जो नॉन बासमती राइस है तो एक तरह से उसको ब्रोकन राइस इन्होंने घोषित कर दिया और इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप इसे एक्सपोर्ट करते हो तो इसे पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया कि इस तरह के राइस को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। यानी 2022-23 के अंदर में हम फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं साथियों, तो तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। गेहूं के ऊपर में प्रतिबंध लगाया गया, बहुत ज्यादा न्यूज हाईलाइट हुआ था। उसके बाद भी यहाँ पे हमको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। चलिए, आशा करता हूं चीजें आपको यहां तक क्लियर हो रही होंगी। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें साथियों तो 2021 का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही यह बात बताया। लेकिन साथियों सबसे बड़ा मेजर पार्ट अब आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं दुखी करेगा। दुखी क्या करेगा साथियों, कि अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो हमको यहां पे इंपोर्ट ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट हमने मानता हूं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन इंपोर्ट इतना है ना कि एक्सपोर्ट उसके ऊपर में भारी नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है, क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा सर आपने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लगातार जो है साथियों हमारा इंपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है साथियों वो आपका ले रहा है वेजिटेबल ऑयल। बहुत बार है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पाम ऑयल के ऊपर में, वेजिटेबल ऑयल के ऊपर में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा कि भारत जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मैं एक डेटा लाना भूल गया, वेजिटेबल ऑयल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से होता है, आप ये जाके सर्च करना कि वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से होता है, क्योंकि मुझे पाम ऑयल का याद है लेकिन वेजिटेबल ऑयल का अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप जाके एक बार इसे देख लेना। तो भारत इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है तो भाई कैसा कितना कर रहा है, ये इतना कर रहा है कि अगर हम टोटल एग्रीकल्चर इंपोर्ट की बात करें ना तो भैया 60% तो यही लेकर रखा है इसने। तो इस चीज के साथियों हम ये कहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल जो है साथियों फिफ्थ बिगेस्ट इंपोर्टर आइटम है आफ्टर पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड और कोल के बाद। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा जब हम चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम वनस्पति तेल की बात करते हैं तो वनस्पति तेल साथियों 60% टोटल इंपोर्ट अगर जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर किया तो उसमें से 60% तो हम लोगों ने वेजिटेबल ऑयल्स को ही इंपोर्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण साथियों हमारा जो है एक्सपोर्ट माइनस में दिखता है, ओके, इंपोर्ट के कंपैरिजन में। वहीं पे साथियों अगर हम सेक्टर्स वाइज बात करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर ही हमको यहाँ पे दिखता है ग्रोथ में। उसके बाद कहीं ना कहीं चलिए मानते हैं कि इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमको अगर दूसरे किसी सेक्टर में देखने को मिल रहा है तो वो मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये इतना अच्छा है साथियों क्योंकि अगर देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इंपोर्ट ज्यादा है तो इसलिए इसे इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं। देखिए अगर आप सरकार की नीति निर्माण को, अगर उनके द्वारा चलाए गए पॉलिसीज को, चैलेंजेस मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मत लिखना कॉपी के अंदर में, लिखना, लेकिन अगर कोई चीज पॉजिटिव दिख रही है तो उसको एज इट इज कॉपी में पॉजिटिव लिखने का कोशिश करें। क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बैठाया जा रहा है, आपको नेतागिरी करने के लिए नहीं बैठाया जा रहा है। अगर आप सरकार के नीति निर्माण के प्रति पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप लोगों को कैसे पॉजिटिव करोगे? वो नीति निर्माण जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो सही है या फिर साथियों गलत है, इसका फैसला लो जनता कर लेगी वोट देकर। लेकिन आपका काम है जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो एज इट इज पहुंचाना लोगों तक। तो क्रिटिसाइज करने के चक्कर में इतना क्रिटिसाइज मत कर दीजिए जिससे कारण कॉपी आपका ज्यादा नेगेटिव दिखे। नेगेटिव साइड्स कम दिखाने का कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में। तो यहाँ पे साथियों हमको क्या देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर सर्विस में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दिखता है और उसके बाद अगर उसको कोई टक्कर देने आया है तो वो आया साथियों एग्रीकल्चर ट्रेड के मामले में।
अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर में, तो यहाँ पे 50 आइटम्स तो ऐसे हैं ना खुद में, जिन्होंने साथियों 1 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाया है। अगर हम कॉटन और स्पाइसेस को हटा भी दें तो कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है पहले आधे साल के अंदर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में। स्पाइसेस की बात अगर आ रही है साथियों, तो स्पाइसेस में इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है क्या क्या साथियों, चिली, मिंट प्रोडक्ट्स, पुदीना यानी ऑयल, उसके बाद टर्मरिक, जिंजर। तो ये सब साथियों प्रोडक्ट जो है भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा अब यहाँ पे झटका क्या है लग रहा है, ये लग रहा है कि अगर हम इलायची और काली मिर्च की बात करते हैं साथियों, तो हमारे ये ट्रेडिशनल प्लांटेशन है। ये मसाले हमारे ट्रेडिशनल मसाले हैं जो भारत से निकल के किसी और देश में जा रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि हम यहाँ पे जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो बना तो हो सकता है कि वो उसकी मे बी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, इसलिए उसको एक्सपोर्ट किया गया, तो वो दूसरे को अच्छी लग रही है तो उन्होंने बाय कर लिया। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये लो क्वालिटी की है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा इंपोर्ट किया गया ताकि उस अप्रोप्रिएट क्वालिटी तक लोगों तक पहुंचे वो सामान। तो हम अगर ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल चीजों में जो हमारा पारंपरिक था मसाला, आपने तो पूरा हिस्ट्री पढ़ रखा है, उसके अंदर में भी आपने ये चीज देखा होगा कि जो विदेशी लोग आए थे वो क्यों आए थे, मसाले के लिए। तो ट्रेडिशनल मसाले के अंदर में अगर हम ये देखने को हमें फेस करने को मिलता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर चल रहा है, तो ये एक तरह का बैक पॉइंट दिख रहा है जो आप कॉपी में कहीं ना कहीं से अगर मेंशन करते हो तो ये इफेक्टिव बन सकता है। दूसरी बात साथियों, यहां पे देखने को मिल रहा है कि भारत जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है काजू को, और ये काजू कहां से आ रहा है भाई, ये काजू आ रहा है अफगानिस्तान से। ड्राई फ्रूट साथियों हम लोग सबसे ज्यादा मंगाते हैं अफगानिस्तान से, और कहीं ना कहीं वहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। आशा कर रहा हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। मैं बहुत इजी वे में और बहुत सिंपल वे में से प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीजें कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो। अगर मैं जल्दीबाजी में सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप मे भी समझो ना, इसलिए मैं पूरे अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बना के कनेक्ट करके आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क आ रहा है, क्या दिक्कत है, एक्सपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो कैसा है, नहीं है। अगर आप तक कॉन्सेप्ट सही पहुंचेगा तो आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स करंट अफेयर है, प्रीलिम्स तो कवर हो ही रहा है भाई, ऐसे प्रीलिम्स कवर हो रहा है, लेकिन मेंस है। मेंस के आंसर राइटिंग में कंटेंट अगर अच्छा नहीं लिख सकते हो ना, तो भाई कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आंसर लिख लो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे अच्छा है कि कंटेंट जितना अच्छा आप लिख सको वो इफेक्टिव माना जाता है, कि लोग पढ़े तो लगे हाँ किसी ऐसा आईएएस ऑफिसर के द्वारा ऐसा लिखा गया है, तो वो पढ़ने में ही इफेक्टिव लगना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं ओवरऑल, तो हमारे आप देख सकते हो साथियों, काली मिर्च के मामले में ऐसी हालत हो चुकी है कि वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ब्राजील के बाद अब भारत का नंबर आ रहा है। मतलब ये लोगों ने हमें पीछे कर दिया है। तो ट्रेडिशनल मसालों में दूसरे कंट्री पीछे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए दुखद बात है। दूसरी बात, हमने क्या किया साथियों, गुएट माला ऐसे करके उस कंट्री का नाम है, उसके अंदर में साथियों हम लोग ने क्या किया है, अपना इलायची का जो मार्केट है वो पूरा तरीके से खो दिया है, वहां पे हमारे इलायची जो नहीं बिकते। तो ये कहीं ना कहीं साथियों हमें देखने को मिलता है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो कहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जरूरत कैसी है भारत सरकार को पॉलिसीज बनाने की, कौन से भारत सरकार के द्वारा पॉलिसी चलाए गए जिनसे एक्सपोर्ट बढ़ा, ये सब चीजें आपको जाके थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब चीजें अब आपको नहीं दूंगा। नहीं तो आप क्या करोगे, अभी वीडियो देखा, स्टोरी लाइन की तरह अच्छे से सुन लिया, समझ में आ गया, फिर आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसे क्या होगा ना, आपका रिवीजन नहीं होगा। आपको पता चलेगा अच्छा सर ने बताया कि भारत ये कर रही है, क्या करती है, भारत फिफ्थ नंबर पे आती है किसके मामले में, काली मिर्च के मामले में, यानी हम लोग ने दूसरे कंट्री ने हमें पीछे कर दिया। तो आप थोड़ा डेटा जाके देखोगे, डेटा देखोगे कि क्या कितनी वैल्यू है, डेटा लाइक दिस, ऐसे डेटा को आप जब देखते हो तो इन डेटा से आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर होता है, और तब आप आंसर जब फ्रेम करने बैठते हो तो और अच्छा फ्रेम करते हो। तो मैंने साथियों लास्ट आपको देख रहा है कि मैंने कम से कम 10 साल तो मैं बोलूंगा ही, 2012 से लेकर 2022 तक का यहाँ डाटा है कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरप्लस रहा, कितना सरप्लस रहा हम लोग का हर साल एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, हर साल हमारा सरप्लस रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में गिर रहा है। इस बात की चिंता जता रही है सरकार भी, क्योंकि बैन लगाया गया, ये सब लगाया गया, तो हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट हो गया उसके बेस पे ये डाटा लिखा गया, क्योंकि डाटा अभी आया। तो बैन भी तो बहुत पहले लगा था, तो ऐसा नहीं था ना बहुत ज्यादा पहले बैन लगा था, 1 साल 2 साल पहले बैन लगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ 4-5 महीने पहले ही बैन लगा है। तो हो सकता है साथियों ये पहले बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया गया होगा, जो जब रशिया यूक्रेन का वॉर समय शुरू हुआ होगा उस समय भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया होगा हमारे तरफ से बीट उट। तो उसका परिणाम हो सकता है आगे आने वाले डेटा में हमको कम देखने को मिले, जो सरप्लस चला वो डेफिसिट में बदल जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको है जानना कि हमारा सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर आइटम जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और हम लोग पूरा हमारा ट्रेड बैलेंस कैसा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, ये दोनों डेटा मैंने आपको देख लिया। इत्मीनान से पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी साथियों मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस में आपको यही करना है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन लिख लो कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करने में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमें क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए जिसके कारण से जो है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छा हो जाए, और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो डेफिसिट में चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ आइटम्स के ऊपर में, उसको हमें बदलना चाहिए। जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं, जैसे हमारा मैंने बताया काली मिर्च, उस केस में क्या इंडिया को पॉलिसीज अपनानी चाहिए, वेदर कैसा होना चाहिए उसके लिए कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए। तो ये तमाम चीजें आप कनेक्ट करने जब बैठोगे तो चीजें कनेक्ट होती हैं, और ऑलमोस्ट आपका हर चीज थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता है। तो ये सब आप चीजें लिख सकते हो, 250 वर्ड्स में लिखिएगा साथियों, ताकि थोड़ा बड़ा बने और आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। तो न्यूज बस इतनी थी कि 16.5% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है 2021-22 के कंपेरिजन में, और मेजर आइटम जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं साथियों वो है गेहूं, उसके बाद चावल, और उसके बाद शुगर। इतने तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट अच्छा रहा है। ये बात कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा उठाया गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा उठाया गया। साथ ही साथ साथियों अगर हम इंडिया ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं ओवरऑल, तो हमको यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट मिलती है किस केस में, वेजिटेबल ऑयल के केस में, पेपर के केस में, काजू के सॉरी हाँ काजू के केस में, और दूसरी बात इलायची के केस में। इन सब केस के अंदर में हमको यहाँ डेफिसिट देखने को मिलता है, कॉटन के मामले में देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजों को कैसे भारत सरकार और अच्छा कर सकती है, क्या पॉजिटिव ग्रोथ करने के लिए और क्या क्या भारत सरकार उपयोग कर सकती है नीति निर्माण को, ये सब चीजें आप कोट करना, तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। तो अगर समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर दीजिए क्लिक करके, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा यार, ताकि आप तक नई वीडियोस पहुंच सके। मेरी दोस्तों के साथ भी जरूर इसे शेयर करें। बहुत सारे अन्य स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस साथियों करंट अफेयर ही होता है, करंट अफेयर के और भी टॉपिक्स चलते रहते हैं। डेली क्लासेस लाता हूं, तो जाके जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।